छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा पुलिस विभाग में 341 पदों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला है, जिसके आवेदन का प्रारंभ जो है 23 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक चलेगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आवेदन कैसे करेंगे, क्या क्या पद है, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है और इसमें शारीरिक मापदंड क्या क्या निर्धारित किया गया है, इन सब की डिटेल जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग कुल पद है 341, जिसमें एसआई का पद है 278, सूबेदार का 19, उप निरीक्षक का 11, प्लाटून कमांडर का 14 पोस्ट है। उसके साथ साथ उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक आपका क्राइम ब्रांच, साथ ही साथ प्रश्नाधीन दस्तावेज और साइबर, इन सब के साथ में कंप्यूटर, इन सब का पोस्ट कुल मिलाकर 341 पोस्ट है। इसका जो योग्यता रखा गया है वो स्नातक रखा गया है। स्नातक में भी अलग अलग विषय है, जैसे एसआई, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, इन सब के लिए स्नातक या उनके समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद में उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ जो है साइबर क्राइम और उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए जो है या तो बीसीए होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो यह आपका योग्यता है। अब आवेदन है वो 23 अक्टूबर से 11 नवंबर 24 के बीच में ऑनलाइन माध्यम से डाला जाएगा, जिसमें पोर्टल शुल्क और जीएसटी देना पड़ेगा। यदि आवेदन में एक से अधिक त्रुटियां होती हैं तो उनमें सुधार के लिए 25 से 27 नवंबर रहेगा और एक से अधिक त्रुटि रहने पर उनमें 500 रुपए जो है त्रुटि शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अब परीक्षा के लिए शारीरिक मापदंड जो निर्धारित किया गया है वो है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर, जिसमें पुरुष जो है बिना फुलाए सीना उसका 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए बिना चश्मे का 6x6 यानी 6 मीटर तक बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। आंखों का रोग या कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाक, नी और फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए। ये सभी जो निर्धारित जो मापदंड है वो इस पोस्ट के लिए किया गया है। अब आते हैं इसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है 100 नंबर का लिया जाएगा, कुल 300 नंबर का पेपर होगा। उसमें 100 नंबर में जीके जो दिया जाएगा 35 नंबर का, सीजी का पेपर है यानी छत्तीसगढ़ से जो क्वेश्चन आएगा वो 25 नंबर का, मैथ्स का क्वेश्चन 10 नंबर का, रीजनिंग का क्वेश्चन 10 नंबर का, हिंदी का क्वेश्चन 10 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर और इंग्लिश का क्वेश्चन 5 नंबर। इस तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में जो मुख्य आपका प्रारंभिक जो परीक्षा का ही मेंस है उसमें एक वैकल्पिक विषय के साथ में आपको दिलाना पड़ेगा जो 200 नंबर का रहेगा। इसमें आप हिंदी 200 नंबर का, हिंदी 125 नंबर का रहेगा और अंग्रेजी 75 नंबर का रहेगा। दोनों मिलाकर 200 नंबर का होगा। वो 2 घंटे का पेपर होगा। इसे आप सभी को दिलाना रहेगा। उसके पश्चात यदि आप जीके चूज करते हैं तो जीके 200 नंबर का रहेगा, लेकिन ये पेपर जो है 3 घंटे का रहेगा। इसमें सभी के लिए अनिवार्य होगा। एटीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग के रूप में 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। ये भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। अब यदि विज्ञान यानी कि उप निरीक्षक जो है उसके लिए जो है ओनली पीसीएम का पेपर होगा, वही 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे के लिए होगा। कंप्यूटर के लिए 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे होगा। जो उप निरीक्षक कंप्यूटर और साइबर क्राइम के जो में आवेदन करेंगे वो लोग डालेंगे। अब आते हैं साक्षात्कार। इन सब के लिए साक्षात्कार को भी रखा गया है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम होगा उसे 3 पृथक मेरिट लिस्ट बनेंगे। 3 पृथक मेरिट लिस्ट मतलब सबसे पहले एसआई, सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर का, उसके बाद उप निरीक्षक अंगुल और प्रश्नाधीन दस्तावेज का, उसके पश्चात जो है उप निरीक्षक साइबर क्राइम और कंप्यूटर का 3 मेरिट लिस्ट बनेंगे। और उन मेरिट लिस्ट में से जो है जितने व्यक्ति आएंगे उसका 5 गुना को जो है द्वितीय चरण के मुख्य परीक्षा के लिए, लिखित परीक्षा के लिए द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस द्वितीय चरण के लिए जो है उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, 100 मीटर दौड़ और
1500 मीटर दौड़ रहेगा। प्रत्येक में 60-60 नंबर रहेंगे और इसमें न्यूनतम 30 नंबर पाना अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ इसमें साक्षात्कार दिया जाएगा जो 100 नंबर का होगा और उसके बाद इसमें बोनस का प्रावधान है। जो राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं उनके खिलाड़ी के द्वारा जो प्रमाण पत्र है उसे मान्य किया जाएगा, जिसे अखिल भारतीय संघ ने जो है प्रमाणित करके दिया है या उन्होंने उनके निर्देश में खेला गया है। अब इसके लिए अगर करते हैं तो यह परीक्षा जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए रहेंगे और 3 वर्ष में ये जो पोस्ट है वो अराजपत्रित है और मैट्रिक्स लेवल 6 का है। साथ ही साथ इसमें बहुत से नियम हैं जिसे आप जो है उसके पूरे डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। मेन ग्रुप से मैं कहूं कि यदि एसटी एससी महिला है तो उसके जाति प्रमाण पत्र में पिताजी का ही नाम होना चाहिए और यदि ओबीसी हैं तो उसमें जो आय प्रमाण पत्र है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में उसमें 3 वर्ष के भीतर का ही आय प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। और बहुत से नियम हैं जिसे हम इसके पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। मैंने इस परीक्षा की मेन टॉपिक या मेन चीज को इस वीडियो के माध्यम से बताया है। मैं टीके महंत मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल और उन्हें आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, आप जो है ऑनलाइन मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक निवासी को जो इस योग्यता को फुलफिल करता है, योग्यता रखता है, उन्हें जो है इस परीक्षा में जरूर भाग लेना चाहिए। धन्यवाद।